एवरीवन, आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पता किया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है। हमारा रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। सारा हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या कर लिए थे, हमने डिस्कस कर लिया था। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कितने प्रकार का होता है। तो रेस्पिरेटरी में हमारे 2 टाइप का होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज हम करेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे आते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो देखिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब है जो हमारे नोज से शुरू हो रहा है और हमारे थोरेसिक रीजन से ऊपर वाला जो एरिया हमारे पर, वहां पर जो ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि आपने लिखा है, दिस इंक्लूड्स नोज और ऑर्गन्स विच आर फाउंड आउटसाइड इन द चेस्ट कैविटी। मतलब हमारी चेस्ट यानी थोरेसिक कैविटी के ऊपर वाले जितने भी ऑर्गन होते हैं वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि नोज, पहला हमारा जो ऑर्गन है जो अपर रेस्पिरेटरी का पहला नोज है, उसके बाद हमारा फेरिंग्स है एंड देन उसके बाद हमारा कौन सा ऑर्गन है, लैरिंक्स। नोज एंड नेजल कैविटी। तो अभी हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फर्स्ट ऑर्गन हमारा नोज, जहां से हमारा रेस्पिरेशन शुरू होता है। ठीक है, नोज एंड नेजल कैविटी। नोज एंड नेजल कैविटी इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो हमारी नोज और नेजल कैविटी यानी नोज और इंटरनल जो हमारी कैविटी नोज के सेप्टम से बनती है वो हमारी क्या है, फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। इट इज डिवाइडेड कैविटी कॉल्ड नेजल सेप्टम। जो कि हमारी ये कैविटी है नेजल सेप्टम, यानी ये सेप्टम एरिया है, इससे हमारी नोज क्या होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ना। इट इज मेड अप ऑफ द इथमोइड एंड बूमर बोन, जो कि हमारी कौन सी बोन से मिलकर बनी होती है, इथमोइड और बूमर बोन। ठीक है, इथमोइड हमारी इंटरनल नोज को क्या कर रही है, सपोर्ट दे रही है, बूमर हमारे आउटसाइड। तो बैक साइड वाली और आउटसाइड वाली 2 बोन जो हमारी एक कैविटी को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इनसाइड ऑफ दिस मेड अप ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज एंड द, कुछ एरिया हमारा कैसा होता है, थोड़ा सॉफ्टन टाइप का होता है, वो हमारा क्या कौन से कार्टिलेज से मिलकर बना है, हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ठीक है, एंड देन द रूफ ऑफ द नोज इज मेड अप ऑफ द सेरिब्रिफॉर्म। सेरिब्रिफॉर्म मतलब पैलेट ऑफ इथमोइड बोन एंड द स्फेनोइड बोन एंड द फ्रंटल बोन। मतलब हमारी फ्रंटल बोन प्लस ये वाला एरिया पूरा बोन का हमारा क्या है, ये कई सारी बोन मिलकर हमारी नोज का एरिया बनाते हैं। तो उसमें कौन कौन सी बोन मिलती है, पहली हमारी इथमोइड बोन, बूमर बोन है ना, इसके बाद सेरिब्री पैलेट ऑफ द इथमोइड बोन, ठीक, स्फेनोइड बोन एंड द फ्रंटल बोन। ये सब इसमें क्या होती है, कंसिडर होती है नोज में। ठीक है, इसके बाद ये हमारी क्या है, रूफ ऑफ द नोज। क्या है ये, रूफ ऑफ द नोज। जो हमारे नोज के ऊपर वाली बोन जो होती है वो ये तीनों बोन होती है, सेरिब्रिफॉर्म, इथमोइड बोन एंड द स्फेनोइड बोन एंड द फ्रंटल बोन। ये बोन हमारी क्या है, नोज की रूफ बनाती है, बट इसका बेस हमारे रूफ नोज का कौन बनाता है, फ्लोर। तो देखिए, फ्लोर हमारे नोज का कौन बना रहा है, इट इज मेड अप ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। मतलब हमारी ओरल कैविटी का जो रूफ होता है वो हमारा, ओरल कैविटी की जो रूफ होती है वही हमारी नोज की क्या होती है, फ्लोर होती है। ठीक है, यानी कि एक ही एरिया हमारे माउथ को एंड नोज को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है, द फ्रंट ऑफ द फ्लोर ऑफ द नोज इज मेड अप ऑफ द हार्ड पैलेट एंड बिहाइंड ऑन दिस इज मेड ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। मतलब अगर अपनी टंग को जरा आप ऊपर की तरफ लगा के देखेंगे तो एक हार्ड पैलेट हमें क्या होती है, विजिबल होती है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। वो हमारी माउथ की ओरल कैविटी का क्या है, रूफ है, बट वो नोज का क्या है, फ्लोर है। ठीक है, ये जो पैलेट है वो हमारे नोज को और माउथ की कैविटी को क्या करती है, सेपरेट करती है। ठीक है, तो आपको समझ में आई नोज के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है नोज का, कि हमारी नोज क्या क्या फंक्शन अराइज करती है। तो देखो, द नोज इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज।
द नोज वार्म्स मॉइस्ट एंड द फिल्टर एयर, मतलब जो एयर हम नाक के द्वारा जो सांस ले रहे हैं, जो हवा अंदर जा रही है, वो क्या करती है, नोज उसको गर्म करती है। जो नमी वाली हवा है, उसकी जो हवा ड्राई है उसको क्या करती है, मॉइस्ट करती है, नमी देती है, जो कि उसका मेन फंक्शन कौन करता है, नोज के अंदर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो उसको क्या करती है, फिल्टर भी करती है, वार्म भी करती है, मॉइस्ट भी करती है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी है, नोज का काम है हमारी। ठीक है, वार्मिंग, द नोज कंटेन्स मैनी ब्लड वेसल्स, नोज के पास हमारी बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट विल टेक्स प्लेस एयर वार्म, जो कि क्या करती है, एयर को गर्म करने का काम करती है। ठीक है, फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग, क्लीनिंग एंड फिल्टरिंग में क्या होता है कि नोज हमारी क्या है, क्लीन भी करती है एयर को और फिल्टर भी करती है। तो देखो, द नोज फिल्टर द एयर, हेयर इज फाउंड, जो नोज के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं वो हमारी एयर को क्या करते हैं, फिल्टर भी करते हैं, और जो वो हेयर प्रेजेंट होते हैं हमारे नोज के अंदर, यानी जो लेयर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसके जस्ट एक स्किन अपीयरेंस होता है, उसमें हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वो क्या कहलाए जाते हैं, सीलिया कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं, सीलिया, जो कि हमारे एयर के द्वारा कोई भी डस्ट पार्टिकल्स या कोई ऐसा पार्टिकल्स या कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर जाता है तो वो उसको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ये सीलिया हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी एयर को क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करती है। ठीक है, द लार्ज पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स स्टिक ऑन द म्यूकस, और क्या करती है, म्यूकस के अंदर अडेयर कर लेती है, यानी उसको चिपका लेती है डस्ट पार्टिकल्स को। तो देखा होगा नोज में समटाइम्स एक ब्लैक कलर का कुछ डस्ट जैसा फॉर्म होने लगता है, उसको हम अगर दूसरी लैंग्वेज में बोले तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोज क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, मॉइस्ट का आप देखिए नेक्स्ट फंक्शन एयर का, सॉरी नोज का क्या है, मॉइस्चर, यानी कि एयर को मॉइस्ट करने का भी काम करती है। द एयर गेट्स मॉइस्चर ऑन द कॉन्टेक्ट ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, किसके कॉन्टेक्ट में आकर हमारी एयर कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्ट में आती है। ठीक है, नोज इज अ सेंस ऑर्गन ऑफ द नर्वस एंड नर्व एंड नोज हैज द स्मेल थिंग्स, मतलब जो नोज है वो हमारे सेंस ऑर्गन का भी पार्ट है, जो कि हमारा सूंघने में भी हमारी क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, एंड नोज के जस्ट बिलो, मतलब बिलो मतलब पीछे की तरफ, नीचे की तरफ क्या है, फेरिंग्स प्रेजेंट है हमारा। क्या प्रेजेंट है बच्चों, फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारा सेकंड ऑर्गन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, फेरिंग्स। ठीक है, तो देखिए फेरिंग्स इज अ 12 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ये हमारी लंबी ट्यूब है 12 से 14 सेंटीमीटर, विच स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, जो कि हमारे स्कल के बेस से शुरू होती है टू द 6th सर्वाइकल। ठीक है, वर्टिब्रल। इट इज फाउंड इन द नोज, माउथ एंड लैरिंक्स, और इसमें क्या क्या है, नोज, माउथ एंड लैरिंक्स, इसमें क्या होता है, विजिबल होता है। फेरिंग्स हैज अ 3 पार्ट, फेरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं फेरिंग्स के, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। तो देखो नेजोफेरिंग्स, इट इज अ पार्ट ऑफ द फेरिंग्स विच इज फाउंड बिहाइंड द नोज एंड अबव द सॉफ्ट पैलेट, मतलब सॉफ्ट पैलेट के जस्ट पीछे हमारा क्या प्रेजेंट है, फेरिंग्स प्रेजेंट है, जो कि सॉफ्ट एरिया होता है, फेरिंग्स का फर्स्ट पार्ट होता है, और ये कनेक्टेड किससे होता है, ऑडिटरी ट्यूब से, ईयर से कनेक्ट होता है ये, एंड ओरोफेरिंग्स हमारे माउथ से कनेक्ट होता है। तो देखो दिस पार्ट ऑफ द फेरिंग्स इज फाउंड बिहाइंड द माउथ, ये फेरिंग्स के बिहाइंड द माउथ प्रेजेंट होता है ये। इट इज एक्सचेंज फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट, जो कि ये शुरू किससे हो रहा है, सॉफ्ट पैलेट से, थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रल से ये स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, दिस पार्ट ऑफ द फेरिंग्स इज फाउंड बिहाइंड द लैरिंग्स, और ये फेरिंग्स जो लैरिंगोफेरिंग्स है वो फेरिंग्स का ही पार्ट है, बट किसके बिहाइंड प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स के बिहाइंड। लैरिंग्स इससे क्या होता है, शुरुआत होता है। दिस एक्सटेंड फ्रॉम द ओरोफेरिंग्स एंड इसोफेगस, और ये किसको सेपरेट करता है, हमारा लैरिंग्स को और इसोफेगस को सेपरेट करता है, लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, आगे की जो वीडियो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें हम फेरिंग्स के फंक्शंस को और फेरिंग्स का स्ट्रक्चर को भी हमने देख
लेकिन फेरेंट्स के और कौन कौन से फंक्शन होते हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।